डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक थ्योरम है जो सा है अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है कि अगर दो सीक्वेंसेस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव लिमिट पॉइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि उनमें डिस्टेंस प्रिजर्व करेगा। मींस के वही जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होगा, ठीक है, वही ऑलमोस्ट उनके लिमिट पॉइंट्स में भी वही जो सा होगा डिसेंड करेगा। मीन वही जाएगा आगे, डिस्टेंस वही डिस्टेंस रिस्पेक्टिव टर्म्स में और ऑफ द सीक्वेंस, और वही उनकी लिमिट्स में डिस्टेंस होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो पहले देखें कंडीशन क्या गिवन है कि दो गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ठीक है जी, तो सिंस आप कह रहे हैं कि एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स है जी, तो इसकी क्या कंडीशन होगी? दिस इम्प्लाइज दैट कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर। अब हम एन नोट नहीं कहते, एन वन कहते, क्योंकि दोनों को हमने कंबाइन करना है, एक्स एन को और एक्स वाई एन को। तो एन वन हम फर्स्ट के लिए कह लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन द नेचुरल नंबर इन द डोमेन ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस such that beyond that point, for all n beyond that point, ठीक है जी, all terms of the sequence will lie in an open sphere of size दिस एप्सिलॉन। ठीक है, हर सीक्वेंस की टर्म इस एप्सिलॉन साइज के ओपन स्फीयर में लाई करेंगी n1 के बाद। इसी तरह जी आपको सेकंड कंडीशन पता है आल्सो है जी वाई एन अप्रोचेस टू वाई है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि फॉर ऑल एप्सिलॉन के जी देयर एग्जिस्ट, हम कह रहे हैं कि इस केस में n2 है कि ऑल फॉर एनी साइज ऑफ ओपन स्फीयर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सच दैट बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विल लाई इन यहाँ पर सॉरी वाई एन। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस भी जो सा होगा ये होगा। तो अब देखिए इसके लिए टारगेट क्या होना चाहिए कि ये भी एक सीक्वेंस है, डिस्टेंस इसका सीक्वेंस है। वही चीज है फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट some n naught belongs to n such that beyond that point, after that point n naught, all the terms of the sequence will lie in a desired distance. All the terms of the sequence will lie within that open sphere. तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। ये सारी बात का मतलब यही है जी। अब इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। ओके जी, अब लेट करते हैं नाउ लेट क्या है जी, देखिए इस केस में हमें n1 मिल रहा है, इस केस में n2 मिल रहा है। हम इसमें मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम क्या होगा? जो मैक्सिमम नंबर होगा तो वो दोनों को कवर कर लेगा। अगर हम मिनिमम लेंगे तो मींस के मिनिमम नंबर्स के लिए एक तो कवर हो जाएगा लेकिन दूसरा में भी कवर ना हो उसमें। तो ये है जी कि हम वो नंबर लेते हैं जो इन दोनों में मैक्सिमम है। तो n नॉट कहते हैं जी कि मैक्सिमम है ताकि वो दोनों के लिए कवर हो जाए, n1 एंड n2 दोनों सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को जो से कवर करें। तो देयर फोर जी 1 एंड 2 अप्लाई करते हैं जी, कंबाइनिंगली करेंगे डी ऑफ एक्स एन एक्स और डी ऑफ वाई एन वाई लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। ठीक है जी, तो ये किसके लिए जी? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट हमने कंबाइन किया। देखें यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 2 लेने की क्या वजह, इसकी क्या वजह है ये हम आपको लेटर ऑन बताऊंगा, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है एप्सिलॉन के लिए। तो ये हम ले सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर भी है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन ओवर 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमने इसलिए लिया है, ठीक है, ताकि हम एक सिंगल नंबर से इसको लेस करवा सकें। ठीक है, यह एक सिंगल कौन सा है ओपन स्फीयर जो आर्बिट्रेरी साइज का होगा उसमें सारी टर्म्स उसमें फॉल करें। बस जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, एक कॉमन हमने उसमें निकालना है। तो देखिए जी ये चीज हम लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये एप्सिलॉन से लेस है। देखिए जी यहाँ पर किंग क्या है जी डी ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस डी ऑफ के जी। देखिए जी यहाँ पर हम अगर ये एक्स एन है मैट्रिक स्पेस में के फिर हम इसमें और ये वाई एन है के, तो यहाँ पर मैं अगर x ले लूँ के, यहाँ पर अगर आप कह लें y ले लें, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है जी? ये डिस्टेंस इनका सम ये इनके डायरेक्टेड डिस्टेंस x एंड y एन से लेस होगा। ठीक है जी, तो यही चीज हमने यहाँ पर ली है कि d ऑफ x एन से पहले x की तरफ प्लस
से y और फिर y से तो इसी तरह जी x से y फिर प्लस y से yn जी माइनस और ये एज सच ऐसे ही लिख दें इसको। ये हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज की है, ठीक है जी, किससे बाई ट्राइंगुलर इक्वालिटी। ओके जी, अब इसको फर्दर इसको देख लें आप, तो इसके इक्वली क्योंकि लेस देन आ चुका है लेफ्ट साइड राइट साइड पे। देखिए जी इसको आप और ये कैंसिल हो जाएंगी, मीन्स के डी ऑफ एक्स एन डी ऑफ एन मेट्रिक प्रॉपर्टी है, जैसे चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दे। मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगाई की वजह ये है कि ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मोड x के इक्वल होता है इफ x इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ये एप्सिलॉन ओवर 2, ये एप्सिलॉन ओवर 2 एस है, इस हमने यहाँ से देखी है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन कब जी, एक कॉमन नंबर आपको मिल जाएगी, ये चीज लेस देन आ जाएगी एप्सिलॉन ओवर 2, एप्सिलॉन ओवर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, एप्सिलॉन कब जी, व्हेनेवर इज ग्रेटर देन एन नॉट, इज ग्रेटर देन एन नॉट। इट मीन्स के इस केस में भी हमें कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया मिल रहा है। सिंपलाइज दैट जी डी ऑफ एन एन अप्रोच करेगा डी ऑफ वाई को, मीन डिस्टेंस प्रिजर्व करेगा इन केस ऑफ कन्वर्जेंस में। तो इसी चीज को हम आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, होपफुली कि ये रिजल्ट्स आप खुद प्रूव करेंगे। यूजुअल मीट्रिक स्पेस में मीट्रिक स्पेस है जी, किस तरह होती है, इस तरह होती है यूजुअल वे में, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मीडियन स्पेसिस को आप कहते हैं मीट्रिक स्पेस। दो सीक्वेंस अगर रिस्पेक्टिव लिमिट पॉइंट्स को अप्रोच करते हैं तो इनका अलजबरा है जी कि सम प्रोडक्ट और कोशेंट, ये फिटिंग केस में जो से उनकी कन्वर्जेंस इसी तरह रिस्पेक्टिव वे में x प्लस वाई इंटू वाई मीन प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस अप्रोच करेगी इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स के। इसी तरह क्वेश्चन ऑफ कंसिस्ट जो से अगर कन्वर्जेंस में इक्वल होगी लिमिट उनकी केस की, ठीक है। ये रिजल्ट होपफुली कि आप खुद इनको प्रूव करेंगे।